अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट स्केयर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनके आपने जो है वो स्केयर्स फाइंड करने हैं। इसके लिए हमें जो है वो फार्मूला यूज़ करना है स्केयर का। ठीक है, तो उसके लिए आपने ये जो 3 फार्मूले हैं आपके पास, ये वाले तीनों, ये आपने पहले नोट कर लेने। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ए माइनस बी का होल स्केयर होता है इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको दिया गया है 53 का अपने स्केयर एवेलुएट करना है। ठीक है, तो अभी हमने जो फार्मूला देखा था स्केयर वाला, उसमें आपके पास ये वाला फार्मूला था प्लस की शक्ल में, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब हम स्केयर एवेलुएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ होती हैं, दो यानी कि नंबर हमें जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, अब 53 हमारे पास एक ही नंबर है। इसका मतलब है कि अगर तो हमने इसका स्केयर बाय यूजिंग फार्मूला जो है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इसके स्केयर के अंदर जो है वो दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर तो हमने 53 का स्केयर बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड करना है तो फिर हमें यहाँ पर इसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 50 + 3। ये 50 के करीब 3 नंबर है 53, जिसको 50 + 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको 60 के साथ जोड़ें तो ये है, इसको आप लिख सकते हैं 60 - 7। ठीक है, वो भी 53 के इक्वल होता है। तो जैसे मर्ज़ी लिखें, अगर आप प्लस वाली शेप में लिख रहे हैं तो हम फिर प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आप 60 - 7 लिखेंगे तो फिर हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये दोनों फार्मूला सेम है सिवाय इस साइन के। ठीक है, प्लस वाले में 2 के साथ प्लस का साइन आता है और माइनस वाले में 2 के साथ माइनस का साइन आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको मैंने लिख लिया है 50 + 3। ठीक है, यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास जो है वो ए की जगह 50 आ रहा है और बी की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर हमारे पास ए स्केयर आएगा फार्मूले में, तो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे 50 स्केयर लगाएंगे। यहाँ पर आ रहा है +2, यहाँ पे हमने +2 लिख दिया है। आगे ए आ रहा है, ए की वैल्यू हमें पता है 50 है। बी है, बी की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, और प्लस यहाँ पर बी का स्केयर है, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्केयर। ठीक है, तो इसको जो है अब हम आगे हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने लेना है 50 का स्केयर। ठीक है, तो जो ज़ीरो वाली वैल्यू होती है उसका स्केयर लेना आसान होता है, इसलिए हमने इसको जो है वो ज़ीरो वाली वैल्यू के टर्म में तोड़ के लिखना है, या तो 50 के साथ या 60 के साथ। वरना लिखने को तो हम इसको 55 - 2 भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन जब आप ज़ीरो वाले नंबर लेकर चलेंगे तो आपको आगे जाकर उनका स्केयर लेना जो है वो आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 5 और 0 है। ठीक है, तो आप इसका स्केयर कैसे ले सकते हैं कि 5 का स्केयर जो है वो अलहदा ले लें और 0 का अलहदा ले लें। तो 5 के स्केयर का बच्चों क्या मतलब है कि आपने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25। यानी कि 5 का स्केयर कितना आ गया, 25 आ गया यहाँ तक। और ये 0 है, 0 का स्केयर क्या हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 0 का स्केयर डबल 0, तो ये बन गया 2500। इसके बाद आप देखेंगे ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 को 50 से करवाएंगे तो 100 आएगा, 100 को 3 से करवाएंगे तो 300 आएगा। प्लस 3 के स्केयर का मतलब है कि आपने क्या करना है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब ये तीनों नंबर जो है प्लस हो रहे हैं, इनको हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें 2500, 300। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ठीक है, इनके ये जो वंस वाली लाइन है ये आपने सेम रखनी है। ठीक है, तो 9 + 0 + 0 9 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, 5 + 3 कितना आ गया, 8, और ये आपके पास आ गया 2। तो इनको ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2809। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, 77 हमें दिया हुआ है, तो हम इसको 70 + 7 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको 80 - 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 + 7 मीन्स के अब आपके पास जो है वो ए की जगह जो है वो 70 आ गया है और बी की जगह क्या आ गया है, 7 आ गया। ठीक है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर।
तो जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे हम 70 यूज़ करेंगे, जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे हम 7, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें, ए स्केयर है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 70 का स्केयर, ठीक है। आगे है प्लस 2 ए बी, 2 लिख लिया, ए की जगह हम 70 लिखेंगे, बी की जगह हम 7 लिखेंगे, प्लस क्या है बी का स्केयर यानी कि हम लिखेंगे 7 का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने इनके स्केयर्स ले लेने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको पता है कि 7 का आपने लैदा ले लेना है और 0 का लैदा। तो 7 का स्केयर लेंगे मीन्स के 7 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 0 का स्केयर लेंगे तो 00 आ गया, प्लस 2, अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 70 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 140, ठीक है। 140 को 7 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 980, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 980 लिख दिया है। इसके बाद आपके पास है 7 का स्केयर। तो 7 के स्केयर का मतलब है कि आपने 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इन तीनों को ऐड कर लेना है, तो इसी तरह आपने ऐड करना है, ठीक है। इसकी जो वंस वाली लाइन है उसको आपने इक्वल रखना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 5929। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, हमारे पास 509 है, इसको हम लिख लेंगे 500 प्लस 9 का स्केयर। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला ए स्केयर प्लस 2 ए बी यानी कि 2 इंटू 500 इंटू 9 आ जाएगा, प्लस बी का स्केयर यानी कि 9 का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे 5 का स्केयर क्या होता है 25 होता है, 00 है, 00 का स्केयर लेंगे तो 40 आ जाएंगे, ठीक है। प्लस इसको तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 5 का कितना आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए के इसको आप 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9000 आ जाएगा। 9 का स्केयर मतलब 9 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तीनों को ऐड करने के बाद ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है 1006 हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 6। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे 1000 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 6 प्लस 6 का स्केयर, ठीक है। तो 1 का स्केयर नहीं, वो 1 नहीं होता, यहाँ पर 3 0 है, 3 0 का स्केयर लेंगे तो 6 0 हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि 0 डबल होकर आते हैं स्केयर के बाद, ठीक है। तो 2000 से मल्टीप्लाई करवाएं 2000, तो 2000 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12000 आंसर आएगा। प्लस 6 का स्केयर लेंगे तो 36 आ जाएगा। इन तीनों को अब हमने ऐड करवाना है, ठीक है। तो ऐड करवाने के बाद हमारे पास जो तो आंसर हमारे पास आ रहा है 10,12,036, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, जो कि सेम इसी तरह ही है, ठीक है। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको गिवन है 57 का स्केयर 95 एंड सो ऑन, आगे इसके जो है वो 4 पार्ट है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 57 को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 60 माइनस 3, ठीक है। तो यानी कि ये 60 के ज़्यादा करीब नंबर था, तो इसलिए हम इसको 60 माइनस 3 कर सकते हैं। तो अब दरमियान में माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारे पास जो है वो ए की जगह 60 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह 60 है और बी की जगह हमारे पास क्या है 3। इसका मतलब है कि फार्मूले में जहाँ जहाँ पे ए आएगा वहाँ पे हम 60 लगाएंगे और जहाँ पे बी आएगा वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 60 का स्केयर माइनस आएगा, आगे 2 है, आगे ए बी है, तो ए की वैल्यू 60 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस बी का स्केयर है मीन्स के 3 का स्केयर। तो यहाँ पे अब ले लें 6 का स्केयर, हमें पता है क्या होता है 6 6 का 36 होता है। 0 का स्केयर लेंगे तो 00 आ जाएगा, माइनस 2 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 120 आता है, 120 को 3 से करवाएंगे मल्टीप्लाई तो 360 आएगा, प्लस 3 का स्केयर 9, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि 3600 में से पहले हमने 360 को माइनस करवाना है। तो यहाँ से 0 में से 0 माइनस करवाएंगे, 0 यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, 10 10 में से 6 माइनस करवाएं 4, यहाँ पर आपके पास 5 रह जाएगा, 5 में से 3 माइनस करवाएंगे 2 और यहाँ पर कितना रह गया, यहाँ पर आपके पास जो है वो 3 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। 3 का 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करवाने के बाद ये हमारे पास है या 3240, इसमें हमने 9 को प्लस करवा देना है, तो ये आ जाएगा 3249, ठीक है। इसके बाद
इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास है 95 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 5। 100 - 5 किसके इक्वल होता है? 95 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फार्मूला लगाएंगे हम, वही वाला फार्मूला a² - b² वाला। तो अब हमारे पास a की जगह 100 है और हमारे पास b की जगह क्या है? 5 है, ठीक है। तो 100² - 2 × 100 × 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर है वो 1 ही होता है, यहाँ पर जो है वो डबल ज़ीरो का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के बाद 4 ज़ीरो बन के आएंगे। माइनस इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 100 से करवाएं, 200 × 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000। तो 5 का स्केल लेंगे 25 आ जाएगा। तो इन तीनों का अब हमने ऐड कर पहले आपने जो है वो 10,000 में से 1000 को माइनस करवाना है, तो 9000 आ गया। इसमें हम 25 ऐड करवाएंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा 9025। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है 598 है, इसको हम लिख लेंगे 600 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 600² - 2 × 600 × 2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर हमें पता है, 6 6 का कितना होता है? 36। डबल ज़ीरो का स्क्वायर लेंगे तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे। -2 को 600 से मल्टीप्लाई करवाएं, 1200 आ गया। 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2400 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आपने जो है वो इसमें से ये वैल्यू पहले माइनस करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करवा के देखते हैं। 0 में से 0 माइनस करवाएंगे, 0 0 में से 0 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें कैरी लेना पड़ेगा, 6 से इधर कैरी लेंगे, 10 10 से यहाँ पर कैरी लें, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रह गया। 10 में से 4 माइनस करवाएं, 6 आ गया। 9 में से 2 माइनस करवाएंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम कैरी ले चुके थे तो 5 रह गया, तो 5 का 5 आ गया और ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। यानी कि माइनस करवाने के बाद आपके पास यहाँ पर 3,57,600 वैल्यू आई है, ठीक है। इसमें अब आपने 4 को ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 को ऐड करवा लें तो सिंपली आपके पास ये वाली वैल्यू सारी की सारी एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इसका लास्ट वाला पार्ट है, ये हमारे पास है 1997। तो ये 2000 के करीब 3 नंबर है, ठीक है। तो अगर हम 2000 में से 3 माइनस करवाएं तो हमारे पास कितना आता है? 1997 आता है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये 2000 है, इसमें से आपने 3 को माइनस करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैरी लेकर जाएंगे, 10 हो जाएगा, इधर 1 रह गया, इधर कैरी ले जाएं, ये 10 हो गया, इधर 9 रह गया, इधर से इधर ले जाएं, 10 हो गया, इधर क्या रह गया? 9। तो 10 में से 3 माइनस करवाएं, 7 आ गया, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या आ गया? 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बन रही है। तो अब आपके पास a की जगह 2000 आ गया, b की जगह 3 आ गया। a² यानी कि 2000 का स्क्वायर -2 × 2000 × 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर लेना है तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 ज़ीरो आ रहे हैं, 3 ज़ीरो का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये 6 ज़ीरो की शक्ल में हमारे पास आएगा, ठीक है। तो 4 के साथ हमने 6 ज़ीरो लगाने हैं, माइनस आपके पास आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 टू द 4000, 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12000 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें से माइनस करवाना है। तो यहाँ पे 0 से 0 आ जाएगा, इधर भी 0 0, ठीक है। यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से आए कैरी लें, 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रह गया पीछे, यहाँ से कैरी ले 10 हो गया, यहाँ पे 9 रह गया, इधर फिर कैरी लेके 10 9 रह जाएगा। आगे जो है वो हमें यहाँ से हम कैरी नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने 2 को माइनस करना है, 10 में से 2 माइनस करवाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। यहाँ से हम 9 में से 1 माइनस करवाएंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 एज इट इज़ और यहाँ पर क्या आएगा? 3, ठीक है। यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी। इसमें अब आपने क्या करना है, 9 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 9 ऐड करेंगे तो सिंपली एंड पे 9 आ जाएगा। बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ आपके पास जो है वो ऐसे ही नीचे उतर आएगी। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।